ओके, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। आज हम लोग C++ का दूसरा लेक्चर देखेंगे। तो आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो आपने समझा था कि क्लास जो है वो क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करता है ना। तो ये क्लास का नाम जो है एक्चुअली वो क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, राइट। तो सी भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आपको बताता है और C++ भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन सी की यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में क्या होता है, सिर्फ डेटा मेंबर होते हैं, मेंबर फंक्शन अलाउड नहीं है। जबकि C++ के डेटा टाइप में क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों अलाउड हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ लिया है, आपके प्लेलिस्ट में आपका ऑलरेडी ये लेक्चर है, ठीक है। तो इसी चीज को अब हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। तो आज चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब देखिए, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर करना है तो इज इट टू स्टोर कॉम्प्लेक्स नंबर इन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर आप किसको बोलते हैं। जैसे आप इसको कैसे लिखते हैं, 2+3i है कि नहीं। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको आप इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, याद है आप लोग को। तो इसमें क्या है, इसमें दो पार्ट है, ये एक आपका रियल पार्ट है और दूसरा क्या है, आपका इमेजिनरी पार्ट है। अब बताइए कि ये दोनों, ये इस नंबर को ऐड कर मतलब इस नंबर को स्टोर करने का कोई डेटा टाइप है क्या आपके पास? नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में आप क्या करेंगे, एक नया डेटा टाइप क्रिएट करेंगे, है कि नहीं। तो चलते हम लोग इसका नया डेटा टाइप क्रिएट करते हैं। तो नया डेटा टाइप C++ में क्रिएट करने का तरीका क्या पढ़े थे हम लोग, क्लास, है ना। क्लास जो है आपको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करने में मदद करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखे, क्लास। अब यहाँ पर क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, कोई भी डेटा टाइप, इसमें एक सुटेबल वेरिएबल नेम आप दे। तो चलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर करेगा, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रही है आपको बात। अब आप कहोगे कि मैम अब इसके अंदर क्या करना है, इसमें कितना डेटा मेंबर होना चाहिए। तो साफ दिख रहा है कि इस तरह के नंबर को स्टोर करने के लिए अगर हमारे पास क्या है, आप बताओ क्या है, कोई डेटा टाइप हम क्रिएट करेंगे तो देयर आर 2 डेटा मेंबर, है ना, यहाँ 2 डेटा मेंबर होना चाहिए। और वो डेटा मेंबर क्या होना चाहिए, एक आप कहेंगे कि इंटीजर रियल ले लीजिए और दूसरा इंटीजर क्या ले लीजिए, इमेजिनरी, ठीक है। तो मैंने यहाँ एक इमेजिनरी और एक इंटीजर आपका रियल, 2 पार्ट रख दिया। अब यहाँ पर रियल जो है आप यहाँ आर भी सिर्फ ले सकते हैं, इमेजिनरी में आई ले सकते हैं। मतलब वैलिड वेरिएबल नेम होना चाहिए। आपको पता है कि नाम से इसमें कोई मतलब नहीं है, ये नाम रियल लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये रियल नंबर स्टोर करेगा, रियल तब स्टोर करेगा। नाम आप कुछ भी रखिए, इसको एक मेमोरी लोकेशन चाहिए जिसमें ये रियल पार्ट का डाटा स्टोर होगा, ठीक है। अच्छी तरह हम लोग समझते हैं इस बात को। इमेजिनरी कोई भी वैलिड वेरिएबल नेम इसमें अलाउड है, ठीक है। अब इस रियल नंबर में इमेजिनरी और रियल पार्ट को स्टोर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनपुट एक फंक्शन बना सकते हैं, है ना। इनपुट क्या करेंगे, एक फंक्शन बना सकते हैं और एक क्या बना सकते हैं, आउटपुट फंक्शन, राइट। तो यहाँ पर जो है आपने क्या किया, इनपुट और आउटपुट फंक्शन बनाया, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। अब देखिए पिछले वाले जो क्लास था उसमें मैंने स्पेसिफायर पे बात नहीं किया था। एक्सेस स्पेसिफायर भी इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है C++ में। तो आप देखिए यहाँ एक्सेस स्पेसिफायर जो है ये क्या है, आराम आराम से आप समझेंगे, परेशान नहीं होना है ना। आपके लिए एकदम ये सब कुछ नया है, एक तो क्लास नया है, ऑब्जेक्ट नया है और एक नया टर्म मैंने एक्सेस स्पेसिफायर ले लिया। तो डोंट बी हरी, ओके, आराम आराम से सब कुछ आपको समझ में आएगा। अब ये देखिए जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है ये 3 तरह का स्पेसिफायर है, एक प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। पब्लिक, ओके, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो इसमें जो है एक एक करके हम लोग आराम से सब कुछ समझेंगे। अगर आपने किसी मेंबर को प्राइवेट बना दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने रियल इमेजिनरी लिखा है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा, आपका प्राइवेट हो जाएगा। आपने कुछ नहीं लिखा है तो अगर कुछ भी हम लोग नहीं देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जो है हम लोग क्या करें,
ओके तो आपको क्या ध्यान रहा कि बाय डिफॉल्ट जो आपका एक्सेस स्पेसिफायर होगा वो क्या होगा, प्राइवेट होगा, है ना। तो आप चाहें तो यहाँ पर प्राइवेट लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपने नहीं कुछ लिखा है इसका मतलब प्राइवेट है। अब तुरंत आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम प्राइवेट बोलने का मतलब क्या हुआ। प्राइवेट बोलने का मतलब ये होगा कि ये जो, जैसे आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन प्राइवेट है तो दैट यू ओनली नो, तुम्हारा आपका फ्रेंड भी उस बात को नहीं जानता, आपके पेरेंट्स नहीं जानते, सिर्फ आप जानते हैं। तो ठीक उसी तरीके से इस क्लास में अगर कोई चीज प्राइवेट है, ये डेटा मेंबर, तो इसका मतलब होगा कि इस डेटा मेंबर को सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास का मेंबर एक्सेस करेगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्लास का मेंबर कौन कौन है। तो इसमें देखिए मेंबर फंक्शन आपका इनपुट है और आउटपुट है, तो सिर्फ यही दोनों मेंबर फंक्शन इस दोनों डाटा को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, यानी कि यूज कर सकता है। इसके अलावा कोई फंक्शन जो क्लास के बाहर होगा या किसी दूसरे क्लास का मेंबर फंक्शन होगा वो इसको एक्सेस नहीं करेगा, यानी कि इसको यूज नहीं करेगा। इट इज वेरी सिंपल। चलिए आराम से समझते रहिए, हरी नहीं होना, घबराना नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें लिखूं कि ये डाटा इनपुट करना है, तो अच्छा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस इनपुट फंक्शन में हमको एक इनपुट फंक्शन बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इस इनपुट फंक्शन को आप कैसे बनाएंगे, चलिए फटाफट बनाते हैं हम लोग इसको। तो इनपुट फंक्शन बनाने का क्या तरीका होगा है, तो इनपुट तो आपने यहाँ लिखा ही है, तो अब ऐसा करते हैं कि यहीं पर मैं इसमें इनपुट फंक्शन बना देती हूँ। तो इसको डिफाइन करने का तरीका आपने क्या समझा है कि अगर फंक्शन कुछ भी नहीं रिटर्न करता है तो उसको क्या लिख देना चाहिए, वॉइड। और अगर फंक्शन का डेफिनेशन आप यही देते हैं तो यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन करके सी इन, हम लोग इनपुट के लिए C++ में सी इन लिखते हैं। इस बात को और भी एक्सप्लोर करेंगे किसी अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगर इनपुट करना है तो सी इन लिखिएगा और ये जो ऑपरेटर है यू हैव टू पुट हेयर, राइट। अब इसमें आपको क्या करना है, रियल डालना है, ठीक है। रियल पहला डाटा किस में जाएगा, रियल वेरिएबल में, और दूसरा किस में जाएगा, इमेजिनरी में, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये एक डाटा इनपुट होगा, उसके बाद फिर से ये ऑपरेटर देना है, फिर दूसरा डाटा इनपुट करने के लिए फिर से ऑपरेटर देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने दोनों में इनपुट कर लिया। अब देखिए अगर आपको आउटपुट भी करना है तो आप क्या लिखेंगे, आउटपुट फंक्शन, ठीक है। अब सवाल उठता है, आराम से आप देखेंगे, तो आउटपुट के लिए आप क्या लिखेंगे, सी आउट, ठीक है। तो सी आउट कैसे करेंगे, रियल, और फिर ये क्या लिखेंगे, इमेजिनरी, क्लियर। तो ये हो गया आपका इनपुट और आउटपुट फंक्शन, और क्लास को आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोज करेंगे। तो देखिए जैसे सी में स्ट्रक्चर को आप क्लोज करने में क्या करते थे, यहाँ कर्ली ब्रेसेस देके सेमीकोलन देना निहायत जरूरी था, तो यहाँ भी आपको देना पड़ेगा। यही छोटी छोटी गलती बच्चे कर देते हैं, अगर यहाँ सेमीकोलन छूट गया तो नीचे के जितने लाइन आपने प्रोग्राम में लिखे हैं हर लाइन में आपको एरर आएगा और बच्चे हड़बड़ा जाएंगे कि इतने सारे एरर आ गए, व्हाट हैपेंड। तो हड़बड़ाना नहीं है, यहाँ पर सेमीकोलन देना जरूरी है, ठीक है। एकदम फिट प्रोग्राम है ये, बिल्कुल आपका काम करेगा, ठीक है। अब चलिए, अब आपको मैं पूछती हूँ कि क्या इससे बात बन जाएगी, तो बात नहीं बनेगी। अभी इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा। तो हमने तो अभी क्या किया है, सिर्फ एक डेटा टाइप डिफाइन किया है कि नहीं। आपने अभी क्या किया है, एक डेटा टाइप डिफाइन कर लिया है, यूजर डिफाइन, उससे तो बात कुछ होना नहीं है। अब इस डेटा टाइप का एक वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा, है ना। अब वो सब कुछ किस में करेंगे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग एक मेन बना सकते हैं। तो यहाँ चलिए मेन बनाते हैं। और अच्छा दूसरी बात, कुछ बच्चे के मन में ये भी आ रहा होगा कि मैम स्ट्रक्चर में हम लोग यहाँ पे भी वेरिएबल बना लेते थे, तो आप यहाँ भी बना सकते हैं, ठीक ना। सेमीकोलन देने से पहले यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बना रही हूँ, ठीक। ये मेन लिखा आपने। और अब जब आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, वेरिएबल बनाना है, किसके टाइप का, कॉम्प्लेक्स के टाइप का, तो यहाँ मैं कॉम्प्लेक्स लिखूंगी। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या ये मैंने सी यहाँ कैपिटल में लिया है, तो यू हैव टू राइट हेयर कैपिटल लेटर, राइट। अब इस कॉम्प्लेक्स में मैंने मान लीजिए कि एक C1 ऑब्जेक्ट बनाया और दूसरा C2 बनाया। अच्छा इसका नाम हमने ऑब्जेक्ट क्यों दिया है, तो ये वेरिएबल है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड है, और ये इसका जो डेटा टाइप है ये कहीं ज्यादा पावरफुल है। क्यों, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का जो मेंबर है वो डेटा मेंबर भी है और फंक्शन मेंबर है। यही ना लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को समझाया था। तो ये क्या कहलाएगा, आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक। अच्छा एक बात और बताइए, ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या हुआ, क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको याद दिला देती हूँ। क्लास क्या होता है, जिसमें सिर्फ आप डेफिनेशन देते हैं ना, यहाँ हमने डिफाइन कर दिया कि इसका ये डेटा मेंबर होगा, ये डेटा मेंबर होगा, ये मेंबर फंक्शन होगा, ये मेंबर फंक्शन होगा। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, इसको डिफाइन कर दिया। अब इसको आप क्या करने वाले हैं, इस मेंबर फंक्शन को
यूज करके अब यहाँ जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो रियली में यहाँ मेमोरी लोकेट होगा। अच्छा, इसका मेमोरी लोकेट कैसे होगा, जरा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ मैं बनाती हूँ C1, ठीक है, यहाँ जगह है, ऊपर मैं कुछ और लिखूंगी। तो यहाँ आपने क्या लिखा C1 और यहाँ आपने क्या लिखा C2। ये ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि ये मेमोरी लोकेट होगा। अब आप कहेंगे कि मैम इस मेमोरी में क्या क्या डाटा मेंबर बनेगा, तो ये डाटा मेंबर तो वही होगा जो आपने क्लास में बनाया होगा मेंबर, है ना। तो यहाँ क्लास में देखिए C1 किसके टाइप का है, कॉम्प्लेक्स के टाइप का। और कॉम्प्लेक्स में मेंबर डाटा मेंबर कौन कौन है, देखिए एक तो ये आपका रियल है और दूसरा आपका क्या है, तो रियल के लिए मेमोरी लोकेट होगा और एक इमेजिनरी के लिए मेमोरी लोकेट होगा। एग्री। ठीक उसी तरीके से C2 के लिए भी क्या होगा, एक रियल मेमोरी लोकेट होगा और दूसरा क्या लोकेट होगा, इमेजिनरी। क्लियर हो रहा है ना आप लोग को, बहुत अच्छे समझ में आ रही है बात, आराम आराम से समझते जाना, घबराना नहीं है, आप कंटिन्यू देखिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगी सारी बातें, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए, अब मैं क्या करूंगी, ये ऑब्जेक्ट तो बन गया मेरा C1 C2, मेमोरी लोकेट हो गया, डाटा तो कुछ नहीं गया। डाटा डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यकीनन आप कहेंगे कि मैम झट से इनपुट फंक्शन कॉल कीजिए, वही तो डाटा इनपुट होगा, तो मैं वही करने वाली हूँ। अब देखिए इनपुट फंक्शन कॉल कैसे होगा, तो इनपुट फंक्शन कॉल करने के लिए हम लोग डॉट ऑपरेटर का मदद लेंगे, जैसे सी में स्ट्रक्चर के लिए लेते थे, है ना। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, पहले तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम क्या है आपका C1, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे C1 और फिर क्या लिखेंगे, डॉट, क्या लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर, ठीक है। और किस फंक्शन को कॉल करने वाले हैं, तो इस इनपुट फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, इनपुट। क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ C1 डॉट इनपुट हमने लिख दिया। अब क्या होगा, तो आपका जो कंट्रोल है, अच्छा यहाँ क्या एरर नहीं देगा, तो ये एरर दे देगा। देखिए यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, क्यों दिक्कत आएगी, क्योंकि जब आपने फंक्शन बनाया, वेरिएबल बनाया, तो ये इनपुट फंक्शन आपका मेन में कॉल नहीं हो पाएगा। तो आप में से कुछ बच्चे बता सकते हैं क्यों नहीं कॉल होगा, तो आप कहोगे कि मैम इसलिए नहीं कॉल होगा क्योंकि ये प्राइवेट है, क्योंकि आपने यहाँ कुछ स्पेसिफायर मेंशन ही नहीं किया है। और अभी आपने बताया कि जो प्राइवेट मेंबर होता है वो आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं होता है, तो यहाँ पर हमने कुछ दिया ही नहीं है इनपुट को, तो ये प्राइवेट हो गया। और प्राइवेट को आप मेन में कॉल ही नहीं कर सकते क्योंकि मेन तो क्लास के बाहर की चीजें हैं, है ना। तो अब आप कहोगे फिर क्या करना होगा, तो बहुत बच्चे समझ गए कि मुझे यहाँ पब्लिक बनाना पड़ेगा इसको, है ना। तो देखो पब्लिक कैसे बनाओगे, तो आप कहोगे कि मैम यहाँ पब्लिक लिख दीजिए, तो बिल्कुल सही कीवर्ड है ये। तो स्मॉल लेटर में आपको पब्लिक लिखना है और ध्यान देना है पब्लिक के बाद कोलोन देना है। सेमीकोलन और कोलोन दो सिंबल है आपके कंप्यूटर पे, ठीक ना, कीबोर्ड पे। दिस इज योर सेमीकोलन एंड दिस वन इज कोलोन, तो यहाँ कोलोन देना है। अब देखिए इसके नीचे जो कुछ भी हम लिखेंगे वो सब क्या बन जाएगा, पब्लिक। तो अब ये एब्सोल्युटली करेक्ट है ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका क्या हो गया, C1 में जब इनपुट कॉल होगा तो ये मेमोरी में डाटा जाएगा, क्या जाएगा, सपोज आप कह रहे हैं कि मैम इसमें आप 5 डाल दीजिए, रियल पार्ट इसका 5 हो गया, तो मैंने इसको डाल दिया 5 और इसका इमेजिनरी पार्ट में 3 डाल दिया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो C1 जो हो गया आपका क्या हो गया, इनपुट हो गया। उसी तरीके से अब आप किसको कॉल कर सकते हैं, सेमीकोलन के बाद इस लाइन में भी तो लिखा जा ही सकता है, तो मैंने यहाँ C2 डॉट इनपुट लिख दिया, कोई दिक्कत, C2 डॉट इनपुट। क्लियर। तो जैसे ही C2 डॉट इनपुट कॉल होगा तो सेम फंक्शन कॉल होगा, लेकिन किस ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये C2 ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रियल इनपुट हो रहा है, रियल मेंबर, तो ये रियल मेंबर किसके ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो C2 के डाटा मेंबर में जाएगा, है ना। तो अब चलिए इसमें आप कुछ डाटा इनपुट कर रहे हैं, सपोज 7, ठीक है, इसमें क्या डाटा इनपुट किया आपने, 7। अब ये C2 के इमेजिनरी पार्ट में क्या जाएगा, अगर आपने यहाँ 4 इनपुट किया तो ये 4 चला जाएगा। क्लियर हो रही है ना हमारी बात। तो अब इसी तरीके से अगर आप कहेंगे मैम जरा चेक कर लेते हैं कि ये गया है कि नहीं गया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, C1 डॉट आउटपुट आउट कॉल करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपने आउटपुट फंक्शन ही बनाया है ना यहाँ पर, C1 डॉट आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ C1 डॉट आउटपुट आप लिखेंगे, तो ये जो आउटपुट आपका देगा, देखिए मैं कमेंट बना देती हूँ इसको, तो यहाँ जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 5 और 3 आएगा, क्योंकि ये जो आउटपुट आपको देगा ये किसका आउटपुट देगा, C1 के रियल और इमेजिनरी को। तो C1 के रियल में क्या है 5 और C1 के इमेजिनरी में क्या है 3, तो 5 और 3 आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर क्या आएगा, C2 डॉट आउटपुट आएगा, ठीक है, C2 डॉट आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर जो आपका प्रिंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 7 और ये आएगा 4, ठीक ना। तो ये आपका 7 आएगा और ये आपका 4 आएगा और ये प्रोग्राम को क्या करेंगे आप, क्लोज कर देंगे। क्लियर हो गई बात हमारी।
तो ये बात को फिर से समझ लीजिए आप लोग कि क्लास जो है वो क्या है, ये ऑब्जेक्ट का सिंपल डेफिनेशन है और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है ये, ठीक है। सी प्लस प्लस में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का पावर बढ़ गया है बजाय किसके, सी के। तो बढ़ा क्या है, तो सी में सिर्फ डेटा मेंबर आप दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपने क्या दिया, आपने दे दिया मेंबर फंक्शन, ठीक है, मेंबर फंक्शन दे दिया, तो ये इसका पावर बढ़ गया। तो ये सिर्फ डेफिनेशन देता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लास, ठीक है, ये ब्लूप्रिंट है ये। और अब जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इसको कहते हैं इंस्टेंशिएट करना भी, ठीक ना। इंस्टेंशिएट करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो डेटा टाइप आपने बनाया, इसके टाइप का एक ऑब्जेक्ट आपने क्या बना लिया, C1। अब जब C1 आपने बनाया तो इसका मतलब क्या हुआ, C1 के लिए मेमोरी लोकेट होगा। अब सवाल उठता है कि मेमोरी कितना लोकेट होगा, तो जितने इसके डेटा मेंबर हमने बनाया है, तो इसमें डेटा मेंबर सिर्फ क्या है, रियल और इमेजिनरी, दैट इज व्हाई हियर इज रियल एंड इमेजिनरी। सिमिलरली यहाँ आपने क्या बनाया, C2, तो C2 के लिए भी दो डेटा मेंबर हो गया आपका, रियल और इमेजिनरी, तो यहाँ आपने रियल इमेजिनरी दे दिया। क्लियर है ना। अब देखिए सवाल ये है कि अगर हमने यहाँ कुछ नहीं दिया तो यहाँ स्पेसिफायर क्या हो गया, प्राइवेट, मतलब इस रियल और इमेजिनरी को सिर्फ और सिर्फ कौन एक्सेस करेगा, इसी के मेंबर फंक्शन में एक्सेस होगा, इसके अलावा कोई नहीं एक्सेस कर सकता, ठीक है। लेकिन अब देखिए ये इनपुट जो है इसको हम लोग किसमें कॉल करने वाले हैं, मेन में। मेन इज नॉट पार्ट ऑफ क्लास, दैट इज व्हाई यू हैव टू पुट हियर स्पेसिफायर दैट इज कॉल्ड पब्लिक। ये क्या हो गया आपका, पब्लिक देना जरूरी है भाई। पब्लिक का कीवर्ड स्मॉल में होता है, पूरा लेटर स्मॉल है पब्लिक, और यहाँ कोलोन है, ठीक ना, सेमी कोलोन नहीं है, कोलोन है, ये देना पड़ेगा आपको। अब ये इनपुट लिखा आपने, इनपुट में क्या किया, मैंने क्या बोला, इनपुट फंक्शन के लिए सीन होता है, तो आपने यहाँ सीन किया, ये ऑपरेटर आपने दिया, इनडायरेक्शन ऑपरेटर इसको अपन बोलते हैं, तो रियल दे दिया और इमेजिनरी दे दिया, ठीक है। तो जब इनपुट C1 के लिए कॉल हुआ तो जो पहला डाटा इनपुट हुआ वो CN के रियल पार्ट में गया, और जो दूसरा डाटा इनपुट हुआ वो CN के इमेजिनरी पार्ट में चला गया, है ना। उसी तरीके से आपने क्या कॉल किया है, C2, तो C2 के लिए जब ये होगा तो C2 के रियल पार्ट में जाएगा और C2 के इमेजिनरी पार्ट में जाएगा, आउटपुट भी सेम उसी तरह होगा, है ना। तो इट इज द ब्यूटी ऑफ C++ प्रोग्रामिंग कि अब आप देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनाया, दो रियल में दो इमेजिनरी नंबर स्टोर करना है तो आप दो ऑब्जेक्ट बना लिए, 5 इमेजिनरी नंबर आपको स्टोर करना है, 5 ऑब्जेक्ट बना लेंगे, 10 करना है 10 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डेफिनेशन सबका क्या होगा, कॉमन रहेगा। इट इज वेरी सिंपल, ठीक। तो यहाँ पर C1 C2 जब आपने बनाया तो यहाँ कॉल करने का, एक्सेस करने का जो पावर है वो किसके पास है, उसको कहते हैं हम लोग डॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट ऑपरेटर आपने यूज किया है, C1 डॉट इनपुट, मतलब अब जो भी C1 इनपुट जो कॉल होगा वो किस ऑब्जेक्ट के लिए, C1 ऑब्जेक्ट के लिए, जो भी काम होगा वो C1 ऑब्जेक्ट के डाटा पर काम होगा। C2 डॉट इनपुट मतलब C2 ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ इनपुट काम करेगा, है ना। सिमिलरली C1 डॉट आउटपुट जब आप कॉल करते हैं तो ये जो रियल और इमेजिनरी लिखा हुआ आउटपुट में वो किसका होगा, C1 का, और C2 जब डॉट आउटपुट आप करेंगे तो ये जो आउटपुट होगा वो किसका, रियल इमेजिनरी होगा, C2 का। तो मुझे लगता है आप लोग को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें हमने आपको थोड़ा सा आज एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में बता दिया, पब्लिक प्राइवेट क्या होता है, तो ये थोड़ा सा खुलासा मैंने किया है, थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ करके, और आपको ये भी इसमें बता दिया कि आप जो है क्लास के मेंबर को एक्सेस कैसे करेंगे। तो यहाँ भी डॉट ऑपरेटर का मदद लेकर के एक छोटा सा प्रोग्राम का एग्जांपल लेके आपको मैंने समझाया है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वाकई में अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और हम लोग फिर इसी तरीके से और भी इंटरेस्टिंग क्लास लेकर के हम आपको लेक्चर नंबर 3 में बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, तब तक टेक केयर, बाय।